मौलाना गाना शुरू कर। दोनवा चुरुर मुरुर हो मोरे राजा, दोनवा चुरुर मुरुर हो मोरे राजा, रतिया तना ना तना ना जय मोरे राजा मोरे लाया मिठैया हो, लाया मिठैया। मोरे राजा मोरे लाया मिठैया हो, लाया मिठैया। दोनवा चुरुर मुरुर हो राजा। रमेश भैया 10 रुपया इसी सीट पे इनाम दे रहे हैं। अच्छा किया तुम लोगों ने भाई। अच्छा तो किया लेकिन बादल बचोगे नहीं। कहा इतने तुमने पाप किए हैं। ये इसी सीन पे चाचा जी की तरफ से भी 10 रुपया इनाम। अब तो मुझे छोड़ दो, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। बात हाँ राजेश, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूंगा तुझे। मैंने बहुत पाप किया है, मैंने बहुत गलत काम किया है राजेश। मैं वादा करता हूँ कि जीवन भर ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है राजेश। इस चूनर को देख रहा है, देख रहा है इस चूनर को हरामजादे। ये चूनर मेरी बहन सोना की है। माफ कर दूंगा तुझे मैं, क्या नहीं बात है, लेकिन क्या तू मेरी बहन मुझे लौटा सकता है? क्या तू मेरी मां मुझे लौटा सकता है? जो झूठा इल्जाम तूने मुझ पर लगाया था, क्या वो दी गई सजा वापस लौटा सकता है? बता, अगर ऐसा कर सकता है तो मैं तुझे बख्श दूंगा। नहीं राजेश, इसलिए माफ कर दो, माफ कर दो। खता मैं खतावार हूँ, माफ कर। माफ कर दो, खता मैं खतावार हूँ, माफ कर दो। खता मैं खतावार हूँ, गुनाह मैंने किया, मैं गुनहगार हूँ। पत्नी का कत्ल मैंने किया है सुनो, पत्नी का कत्ल मैंने किया है सुनो। मार डालो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्या करूं, तू मेरा जीजा था। हाँ, तेरी ऐसी हालत देखकर मुझे खुद रोना आ रहा है बात, लेकिन मैं मजबूर हूं, क्योंकि मां बहन की प्रतिशोध की ज्वाला राजेश के सीने में जल रही है। तू माफ करने के काबिल नहीं है कि माफ करने के काबिल नहीं बेरहम।
के लिए तैयार हो जा कबीरे। ये रहा नंबर 1, ये रहा नंबर 2 और ये तुम्हारी सी को गिरावो ना भैया धर छोड़ दीजिए, बल्कि इनकी रक्षा कीजिए। बहन सोना, वाह बहन वाह। अरे आज तेरी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई मेरी बहन। आज तुझ पर मुझे गर्व हो रहा है। इस दुनिया से मिटने के बाद भी अपनी पति की मौत की ढाल बनकर खड़ी हुई, उसकी जान की भीख मांग रही है। अरे मत मांग बहन, क्योंकि यह इंसान कम और दानव है हरामजादा, और इस दानव का इस दुनिया से मिट जाना ही अच्छा। भैया सुन रहा है बादल, सुन रहा है कि देख इसने किए तूने कितने सितम, देख इस पे किए तूने है कितने सितम, और काट डाला इसे बन के तू तो जो भी कहना मुझे भैया कह लीजिए, जो भी कहना मुझे भैया कह लीजिए, ये ब्याह आपत्ति माफ कर दीजिए। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मुझे वचन दो कि अपनी पति की सेवा करोगी, उसकी देख रेख करोगी। आज मैं वही वचन तो निभा रही हूँ, फिर आप इन्हें क्यों मारने जा रहे हैं? यही तो मुझसे गलती हो गई बहन कि मैंने तुझे इतना बड़ा वचन दे दिया, इतनी बड़ी कसम दे दी कि तूने अपने आप को कुर्बान कर दिया और उफ तक नहीं किया। और आज जब तेरा खूनी मेरे हाथों मरने वाला है तो उसकी जान बचाना चाहती है, लेकिन बहन मैं इसे जिंदा छोड़ूंगा नहीं, मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, मैं इसे मार दूंगा। ऐसा मत कीजिए। नंबर 1, अगर आपने इन्हें मार दिया
तो मेरा दिया वो वचन भी टूट जाएगा। और स्वामी, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, क्या कसूर था मेरा, जो आपने इतनी बेरहमी से मुझे ही मार दिया। इतना प्यार देती रही, मान सम्मान करती रही, मन मंदिर में बिठा के देवता तरह तुम्हें पूछती रही, फिर ऐसा कदम क्यों उठाया आपने, क्यों? सोना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सोना, मुझे माफ। चंद कागज के टुकड़ों के लिए, थोड़ी सी दौलत के लिए मैं मानव से दहेज का दानव बन बैठा। मैं तुम्हें समझ न सका, तुम्हें जान न सका। तुम्हारी पवित्रता को मैं हमेशा नाटक समझता रहा और मैं निर्दयी बनकर अपने ही इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया। मुझे माफ कर देना सोना, मुझे माफ कर देना। रोने धोने से कुछ फायदा नहीं होगा बादल सिंह। ले, आज मैं तुझे मौत की नींद सुलाने जा रहा हूँ। सोने के लिए तैयार हो जा। जा, जिस तरह मेरी बहन की रूह भटक रही है, उसी तरह तेरी भी रूह भटकेगी, भी तड़पेगा कमीने। ले मार। बादल सिंह, आज तुम्हें कानून की हथकड़ी में पहनाऊंगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बादल सिंह मेरा मुजरिम है, कानून का मुजरिम नहीं है। कानून से पहले ये मेरा मुजरिम है, क्योंकि इस हरामजादे ने मेरी माँ का खून किया है, मेरी मासूम भोली भाली मेरी बहन की हत्या की है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, इसलिए इसको सजा देना मेरा हक है। राजेश, कानून को अपने हाथ में मत लो, क्योंकि ये कानून का मुजरिम है। समाज में ये दोषी है, ये अपने पिता का खून किया, अपनी पत्नी का खून किया और उस बूढ़ी माँ गरीब का खून किया। तो उस वक्त आपका कानून कहाँ था, जब इसने मेरी माँ का खून किया, मेरी बहन का खून किया, और तो और मुझ पर झूठा लांछन लगाया, मुझे जेल में डाल दिया। कानून की बात करते हैं आप इंस्पेक्टर साहब, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और इसके मौत के बदले में चाहे मुझे सूली पर क्यों न चढ़ जाना पड़े। राजेश, ध्यान से देखो, कानून को साबूत चाहिए। जिस वक्त तुम्हारे साथ जुल्म हुआ था कोई साबूत नहीं था, और आज जिस बादल के हाथों में हथकड़ी डाल करके ये कानून इसे जीवन कारागार की सजा सुनाएगा, क्योंकि कानून को साबूत और गवाह इस वक्त दोनों मिल गए हैं। सर जी, क्या आदेश इसके लिए? पूरे कानून का अगर सबूत मिल गया तो गवाह तो हम खा लेना। हाँ राम बली, हमें आगे अपने बाप का मार डाइन, हाँ राम बली, हमें आगे अपने मेहरारू का मार डाइन, हाँ। हमें आगे तुम्हें महतारी का वही डाकू को सौंप ढील लग जाएगा, वह खार मार डाइन। आज गवाह भी तेरे सामने है बादल सिंह, और साबूत भी तेरी आंखों से ओझल है, लेकिन तेरे कानों में उसकी साबूत की आवाज गूंज रही है। इसलिए सांकड़ी पहन और सुन मेरी बात। देश की राजमाता को, देश की धरा माता को राजपूत मिल गया। आज देश की धरा माता को राजपूत मिल गया। आज सच्चे राही को सच्चा साबूत मिल गया। होशियारी नहीं। राजेश, बंदूक नीचे, बंदूक नीचे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, मुझे भी जीने का कोई शौक नहीं है। चला मुझ पर गोली, जिस तरह मेरी बहन मेरी माँ लूट गई, मैं भी इस दुनिया से मिट जाऊं। चला मुझ पर गोली, मार मुझे। नहीं राजेश, अब मेरे हाथों में इतना दम नहीं।
कि मैं गोली चलाऊं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा भाइयों, मेरी माताओं तथा बहनों, आज देखो मुझे लालच की वजह से आज मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूँ कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अपने भगवान जैसे पिता को मैंने पिता न समझा, अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी को मैंने पत्नी न समझा, अपनी माँ रूपी सास को मैंने सास न समझा, और इन्हीं हाथों से सबको मौत के घाट उतार दिया। इतने पाप किए हैं मैंने, इतने पाप किए हैं मैंने कि अगर मैं चाह कर भी उन पापों का प्रायश्चित करना चाहूं तो भी नहीं कर सकता। सोना, मुझे माफ कर देना, सोना मुझे माफ कर देना। भाइयों, मेरे पिताजी सही कहते थे कि संसार में दहेज लेना पाप है और दहेज देना भी पाप है। इसलिए साथियों, मेरे पिताजी की बातों पर अमल करना। और सोना, मैं आ रहा हूं तेरे पास, मैं जहाज सील करवाओ। सुमन सिंह, पोस्टमार्टम लाश को उठाइए, पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। जहाज पोस्टमार्टम भिजवावा जाए। पहले सील करो। रिक्शा मंगाओ, लदवाओ। ये क्या नाम सनाम बोले जा रहे हो? लहास। आदिलाबाद निवासी हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, श्रोतागण, सज्जनों, ध्यान करके गौर कर लो कि इस दुनिया में दौलत दहेज नहीं होती, बल्कि दुल्हन ही दहेज होती है। कभी दौलत के चक्कर में पड़कर किसी गरीब की बेटी की ऐसी बर्बादी मत करना जैसे कि मेरी बहन सोना की हुई है। हाथ जोड़कर आप लोगों से यही मेरी विनती है, इसके आगे मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। हाथ जोड़कर मेरी आपसे यही विनती, यही प्रार्थना है, यही अपील है। जैसा कि आप लोगों की खिदमत में बताया गया था, संगीत सितारे हिंद पेश की गई थी दहेज का दानव बिन ब्याह सिंदूर उर्फ डाकू बीघा सिंह, यहीं से समाप्त होती है। अब आप लोग कुछ देर देखिए डांस गीत माला का प्रोग्राम। हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय माता दी।